गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे लास्ट के लेक्चर में बच्चों हमने देखी थी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है। इसके बाद में बच्चों हम लोग देखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। ओके। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हमने देखा था कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी थी उसको हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल कर दिया था और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को शो करते हैं बच्चों लेमडा इक्यू से। ठीक है, लेमडा इक्यू से। इसके बाद मोलर चालकता क्या होती है। धात्विक चालकों में चालकता स्थिर रहती है क्योंकि वैद्युत चालन के साथ साथ उनके संगठन में परिवर्तन रहते हैं, परंतु वैद्युत अपघटनी चालकों का व्यवहार तनुता के साथ साथ अत्यधिक प्रभावित होता है। अतः स्पष्ट है कि इनकी चालकता का अत्यधिक अध्ययन किसी सुस्पष्ट भौतिक राशि के रूप में किया जाना चाहिए। इस क्रम में एक व्यापक एक अर्थपूर्ण राशि मोलर चालकता है जो कि विलयन की चालकता के साथ निम्न प्रकार संबंधित है। देखो बच्चों क्या होता है कि जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उसकी कंडक्टिविटी तो कुछ चेंज नहीं होती क्योंकि उनमें चेंज ही नहीं होता। लेकिन जो केमिकल कंडक्टर होते हैं जैसे कि हमने बात करी थी विद्युत अपघट्य है ना, तो जब जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हो तो उसमें केमिकल चेंज होता है। जब उसके में केमिकल चेंज होगा तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा, कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो उसकी कंडक्टिविटी में चेंज होगा। ठीक है। तो इसीलिए हम मोलर कंडक्टिविटी की टर्म का हमें लेते हैं। वैसे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी ले सकते हैं लेकिन आज के टाइम में बच्चों मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं। पहले का टाइम था जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिया करते थे। ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लेमडा एम से शो करते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे लेमडा एम है ना। लेमडा एम इज इक्वल्स टू के अपॉन एम। यहाँ पे क्या है के जो है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और एम आपका है मोलर सांद्रता किसी भी विद्युत अवघट्य की। जहाँ एम मोलर सांद्रता है, यदि एम की इकाई मोलरता ली जाए तो मोल पर लीटर होती है। हमें पता है कि भाई एम की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर। तो पर लीटर होती है, लीटर इनवर्स कह लो तो लीटर ऊपर चला जाएगा तो के गुणा कितना हो जाएगा 1000। ऐसा ही प्रणाली में मोलर चालकता को साइमंस स्क्वायर मोल इनवर्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। मोल मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाए तो क्योंकि एक मोल इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब व 1000। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या किया है इन्होंने कि जो मीटर क्यूब है उसको किसके बराबर करा है इन्होंने 1000 के बराबर करा है और उसको किससे गुणा करा है मोलरता से। ठीक है। तो मोल बटे लीटर हो गया। अब लेमडा एम इज इक्वल टू के अपॉन एम। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करा बच्चों, देखो सिंपल है। जो हमारी मोलरता है बस उसकी इकाई रखी है ना, मोलरता और मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। और ये लीटर का घन जो आया है हमारे पास में है ना, लीटर क्यूब जो आया है लीटर मीटर क्यूब, ये कहाँ से आया, ये हमने एक मोल को कन्वर्ट किया है ना, उसमें आया है, उससे आया है। लेखन में दोनों प्रकार की इकाइयां प्रयुक्त की जाती है। वैसे देखा जाए तो बच्चों देखो ऊपर वाली ज्यादा इजी है। 1 साइमन एम मोल इज इक्वल टू 10 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ पे आती है चालकता एवं मोलर चालकता में संबंध। ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि क्या संबंध होता है चालकता और मोलर चालकता में। ठीक है ना। मोलर चालकता भी तुल्यांकी चालकता की भांति स्पेसिफिक विशिष्ट चालकता से संबंधित की जा सकती है। यदि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन को उत्पन्न चालकता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाए। ठीक है। जैसे कि बताया मैंने आपको मोलर चालकता क्या होगी बच्चों, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई दो इलेक्ट्रोड रखे हैं, उनके बीच में हम 1 मोल कंसंट्रेशन का विलयन अगर भर देंगे और फिर जो चालकता होगी उसे हम कहेंगे बच्चों मोलर चालकता। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चालकत्व इज इक्वल्स टू मोलर चालकता है ना, इज इक्वल्स टू चालकता स्पेसिफिक विशिष्ट चालकता। ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य को उक्त प्रयुक्त 1 ml में घोलना, जैसे हमने वहां पे किया था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए सेम चीज यहाँ पे करेंगे बच्चों और कुछ भी फर्क नहीं है। मोलर चालकता लेमडा एम इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय चालकता। अन्य शब्दों में लेमडा एम 100 मल्टीप्लाई बाय चालकता स्पेसिफिक चालकता, जहां
V जो है वॉल्यूम है, विलियन का आयतन है, जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य मिला हुआ है। यदि विलियन में मोल प्रति लीटर में सांद्रता m हो तो m मोल विद्युत अपघट्य 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई 1 मोल जो है वो 100 ml में मिल पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने 1 मोल मिलाने के लिए कितना लिया है यहाँ पे 1000/m 1 लीटर। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, हमने ले लिया 1000/m सेंटीमीटर क्यूब मिलियन में। अतः लेमडा m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1 मोल विद्युत अपघट्य 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयतन। तो लेमडा m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1000/m है ना, और उसके बाद में कुछ विलियन दे रखे हैं जिनकी चालकता दे रखी है बच्चों आपको, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चालकत्व, चालकता एवं मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है कि एक साइंटिस्ट थे, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को है ना, वो थे, उनका नाम था खोलराउश। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और अपना एक नियम निकाला जिसको हम कहते हैं खोलराउश का नियम। ठीक है, तो वो अब हमें पढ़ना है कि चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्यों की चालकता पढ़नी है और उन पर तनुता का प्रभाव पढ़ना है, खोलराउश का नियम पढ़ना है कि भाई क्या प्रभाव होता है ना, जब हम किसी विद्युत अपघट्य को तनुता की ओर ले जाते हैं, मतलब उसका डाइल्यूशन करते हैं, उसमें विलेय की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, विलायक की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, ओके, देखो वैसे तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ, चालकता विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। विद्युत धारा प्रवाह अपघट्यों के आयन द्वारा होता है, अतः अपघट्यों की चालकता आयनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। मोलर मात्रा में लिए गए विद्युत अपघट्य विलयन में तनुकरण से अपघट्य का वियोजन बढ़ता है, फलस्वरूप विलयनों के आयनों की संख्या भी बढ़ती है और विलयन की मोलर चालकता भी बढ़ती है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि तनुकरण से ग्राम मोलर अपघट्य विलयन का आयतन बढ़ता है, जिससे 1 घन सेंटीमीटर विलयन में आयनों की संख्या घट जाती है, जिससे चालकता का मान घट जाता है। आगे चलते हैं। चालकता, तनुता, चालकता 1/, तब देखो यहाँ पे सिंपल चालकता है जो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना तनुता के, लेकिन जो विशिष्ट चालकता है वो तनुता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तनुता से आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, परंतु बढ़े हुए आयनों की संख्या की तुलना में अपघट्य के आयतन में अपेक्षाकृत कहीं अधिक वृद्धि हो जाती है, अतः चालकता के मान में बहुत ही कमी आ जाती है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि चालकता का मान तनुता वृद्धि के अनुपात में नहीं घटता, वरन उसके कुछ घटता है, क्योंकि तनुकरण से संपूर्ण विलयन के आयनों की संख्या भी आंशिक वृद्धि हो रही है। उक्त सारणी से स्पष्ट है कि मोलर चालकताएं तनुकरण पर बढ़ती है, परंतु एक निश्चित तनुता पर जाकर स्थिर हो जाती है। इस तनुता को अनंत तनुता कहते हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप डाइल्यूशन करते जाओगे और जो चालकता है वो आपकी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद जो आपकी चालकता है वो स्थिर हो जाएगी, यानी कांस्टेंट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अनंत तनुता। ठीक है, इस अनंत तनुता पर मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं, जिसको हम लेमडा इन्फिनिटी या लेमडा इन्फिनिटी एम से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण उक्त सारणी में KCl विलियन में लेमडा एम का मान 147 होता है। अन्य शब्दों में अनंत तनुता पर तनुता वह है जिस पर विद्युत अपघट्य का 100% वियोजन का आयनन हो जाता है। ओके बच्चों, तो देखो मैं आपको बताता हूँ अनंत तनुता क्या है। अनंत तनुता एक पॉइंट है जब आप किसी विलियन में है ना विलायक की मात्रा बढ़ाते जाते हो और जो विद्युत अपघट्य है वो संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अनंत तनुता पर संपूर्ण विघटन होना। ठीक है, समझ गए। तो बच्चों ये तो थी आपकी चालकता का प्रभाव। अब इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे विद्युत अपघट्यों की चालकता क्यों प्रभावित होती है, खोलराउश का नियम, वो मैं दूसरी बुक से पढ़ाऊंगा। ओके, तो थैंक यू बच्चों, लेक्चर पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे खोलराउश का लॉ।